महसूस करना कि ऐसी चाल रिजाई भूल गया आप जब बैठी जाए कल महसूस करना भी पेप्सी पीड़ी है गुजर की आन आ रही है फील गुड का मतलब यहाँ खतरनाक भी हो है कांकरा मगंजर जिर में कल्लाबाजी वो भी हो है। खैर आज आप सामूहिक तौर से अठज की बात ने लेके इकट्ठा हुआ बात बहुत संवेदनशील है। इसे के माँ इतनी मातावां बहना हूँ आपको जरूरी लुगाई को घर छोड़ना इतो दोनों काम हुए। मेरी बहन 4 है मैंने बुलाते ने मैंने 12 महीना हो गया राखड़ी परी 2 ही पुगी 2 आई को नहीं मतलब कि भैंस तू हार की है कि टापर छोटा है कि जो है वो कोई समस्या है। मेरी लुगाई ने रीरो करती ने 2.5 साल हो गया माँ बीमार है मिलन खातर जाऊं बड़ जाइजे को नहीं 2 बिलास पर मेरो सास रो है। लुगाइया अगर जे ई आंदोलन में एक लुगाई आवे तो बा मैं पत्रकार लोग मीडिया कर्मी का लोग मैं 1 लाख के बराबर समझा एक लुगाई ने जो है वो आंदोलन में आनो एक लुगाई का अगर जब बात ढंगू पल्ले पड़गी तो बा बाड़ा ही बाड़ा बाखर पूरे एरिया में फैला दे लुगाई के लिए तो सूचना तंत्र तकड़ो है जे एक भर्ती आखा देखना रवा जावे और एक लुगाई ने बेरो पड़ जा तो 1000 कोस में बिंगा जो वो आखा देखना रात भी आ जावे। मगर मैं आ भी चाहूँ कि बाहर रास्ता हूँ निकल के एक वैज्ञानिक चिंतन के सागे जी आप थोड़ी देर पहली बात कर रहा भी रास्ते से आगे बढ़ाना मैं बहुत आदर और मान के सागे आदरणीय हमारे साथी हमारे मित्र हमारे भाई पूर्व विधायक आदरणीय मटोरिया जी को मैं बहुत ही आदर और मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो आएंगे अपनी बात जो है वो रखेंगे। अल्टीमेटम साथियों ने दे रखा है 1 घंटे बाद में कोई बात अंदर से निकल के आए नहीं तो हम ये सभा अंदर जाके करेंगे। ये साथी सिट्टू के हमारे जो रिदकर्ण कसवा बैठे हुए हैं साथी मंगेश बैठे हुए हैं हम सब लोग प्यार प्रेम से एकता के साथ जातीयता की बात को छोड़ के हिंदू मुसलमान की बात को छोड़ के हम जो है वो कांग्रेस बीजेपी माकपा सपा की बात को छोड़ के पानी जो जिसका साथी 12 पानी हम इस बात को करेंगे। मैं तो और मूड आयो हूँ मैं तो पानी पिहान आयो हूँ बहुत दिन हो गया मैं रोज को थोड़ी खड़े रहूँगा राजा सर हत्याकांड खातर मैं आगे खड़े हूँ बिने मेरे बेली सुखदास ने रात में कत्ल कर दे बिने आगे खड़े हूँ फिर जो है वो रोज को ही जो है वो पवन व्यास हत्याकांड ने लेके 7वें दिन जो है वो फिर आंगो जो है वो मुंह का नहीं देखा। पानी की बात किडो मुद्दो है जो को आपनो मूलभूत अधिकार है गणतंत्र के मां करोड़ों करोड़ रुपया मां योजनाओं पर सरकारा खर्च करने लग रही मां बात लेके पुलिस को मतलब तो वह भी गोली मारेगो तो भी जो पगा में मार पहली लाठी मारेगो तो भी जो वो टंटा पर मार पहली और जैसी थी डांग सिर में ठोकने लग रहे हो करनाल के मां जो वो बिना एसडीएम सीधो यहाँ कह दियो बुला के बोले आवे जो कि 180 साल को आदमी जी जब सिर में मारो ये काहे का गणतंत्र है ये काहे की पुलिस है भाई। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा गांव से आए हुए साथियों को भी किसान संघ बनाया है नया साथी राजेंद्र शाह आए हमारे दूसरे मित्र आए आप कोई संगठन में काम करिए वैचारिक विरोध होना भी लाजमी है चलेगा मगर हम एकट किस मुद्दे पे हों ये बात कभी भूलना नहीं तो हम सबसे पहले शिकार हो। मैं जब भी मटोरिया जी को देखता हूँ इनकी मासूमियत पे इनकी जो भलमानसी है उसको लेके मैं हमेशा प्रभावित रहा हूँ से भले ये मेरी बिल्कुल विरोधी विचारधारा में रहे मेरे बहुत सारे मित्र जिनके साथ मेरे को काम करने का सौभाग्य मिला मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि संकट में हम सब एक हैं। संकट की इस घड़ी में ऐसी बर्बरता के प्रकरण में अगर हम एक नहीं होंगे साथियों तो फिर कोई प्रकरण बचेगा नहीं। उपस्थित भाई कामरेड और मैं यूं कहूँगा कि यहाँ उपस्थित तमाम जन समूह माताएं और बहनें लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के समक्ष किसी कमी की क्षतिपूर्ति की मांग करना अधिकार में शामिल है परंतु जो प्रकरण दुर्जाना गांव के व्यक्तियों के साथ हुआ वहां के निवासियों के साथ हुआ वो ऐसे ही नहीं हुआ रात चलते नहीं हुआ कोई 150 आदमी बैठे हुए हैं बहुत देर सड़क रोकड़ी हुआ अटैक होने कोई लाठीचार्ज हो जाए एक अलग बात हम भी सत्ता में थे
खूब कमियां रही होगी। लोगों ने धरने प्रदर्शन भी किए, रास्ते भी रोके थे। पुलिस ने समझाइश करने के उपरांत उनको रास्ते से भी हटाया। पर जैसा कि भाई मंगेश कल बता रहा था कि भीड़ में से पूरे गांव को पानी की आवश्यकता थी। एक लन कौन चाहिए पानी, सारा गांव ना चाहिए। एक आदमी ने, दो आदमी ने, तीन आदमी ने गाड़ी में बिठा के, ध्यान समझिए बात में, और उसके बाद नोर फूकता फूकता क्या बेचन आना पर कर दिया तो बे बंद हो गए। लेकिन पानी की मांग करने वाले एक नौजवान पर इस कदर पिटाई की बरसात हुई, मुंह कौन खुले, आंख कौन खुले। मैं दंग रह गया जब कामरेड ने कल बताया कि आंख कौन खुलने ला रही, दोनों आंखें सूझ गई, मुंह बोली जन कौन ला रही हो। फिर थोड़ी बहुत मारपीट वारते कर, चलो एक दो थप्पड़ मारे, बिठा दी और मैं छुड़ा के लिया आया, चलो ठीक। कहीं कदर भी न कुटियो है, पता कौन उसका बात जब छोड़न की आई, टेक्निकल बात समझो कि दबाव बढ़ने लगे, बना ठा पड़ गयो, भी काम तो गलत हो गयो, छोड़ने पड़ा को सारो काम सगे, अब इलाको सगे बिना ना छोड़ने को कारण जिको ए बतावे कि मैं भी पर धारा लगा दी, राज करे में बाधा लगा दी, बे ठीक है, बे हाथ बचाने खर्च लगाई है, जब बिना छोड़ दिया रखे देख लियो यार, सारी भीड़ मां बढ़ जा रही, सो आलबांग कर जा। जिस कदर बर्बरता का नंगा नाच यहां देखने को मिला, मेरी समझ में इन वर्षों में ऐसी सख्ताई किसी मुजरिम के साथ भी नहीं दिखाई। हम ये भी मान लेते हैं, चलो कोर्ट का आदेश अभी घनी देर तक रास्तों को रोक्स को पुलिस आवेगी, थाना हटावेगी, आम जी का फिर गाड़ी लेके पे परेशान हुए तो भाई घनी देर थाने रास्तों रोकन कौन जाएगा, मैं घंटों 2 घंटों वेट जाइयो, ठीक 4 घंटा हो गया। पहली बात तो बड़ी हैरानी की बात है कि पेयजल की मांग पर कोई सक्षम अधिकारी कौन गए। मैं यहाँ कौन को पहला दिन ही कोई आपने एससी कलेक्टर ही आज यार कौन आवे, लेकिन कम एक एक्शन लेवल को अधिकारी जानो चाहिए। अपनी योजना का दफ्तर अब जब नोर में खुला हुआ है तो एक्शन का फर्ज बनता है भी एक्शन सारों बड़ो आप उपखंड को अधिकारी है, एक्शन तुरंत उड़ जाए। ये कमी है पानी की, बिल्कुल है साहब, मैं सुधारांगा कि धरनो ना दो, खड़े हो जाओ, हाथा जोड़ी की बात है। वो चौमासा को दिन चले थे, गांव जाओ, मैं थारी 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा में पानी की व्यवस्था करा दूंगा, राह ना रोको, पीछे बड़ी दिक्कत होगी। कोई ऐसी बात नहीं करी, वो पूरा दिन दिखागे दबागे थक गया। जब रात में पुलिस के सगे ये न भेजे, आधी रात होगी, भाई यही चावा भी रात हो जाए, लोग इन्हें भी छिनबिन हो जाएगा। अरे जाके बैठे पानी तो दिया को नहीं, लेट बरसाया, सीधे खड़े हो जाओ और चलो और कुने बोर बिना खा लियो। ये इस कदर की वादा खिलाफी और अनदेखी ये बात का बयान है कि ये लोग अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं, वर्दी के नशे के घमंड में इस कदर इन पे अपने पद का दुरुपयोग हावी हो गया साथियों कि अच्छे बुरे का सही गलत का फर्क नहीं दिखा। चलो इनको कोई गलत फहमी के लिए ले भी आए, पर सूचना तो आप मिली कि लिया 3 ना कोई का 1 ने उतार दियो, 2 ने ले गया, फूकता फूकता 1 जनो आयो कि 2-4 जना अगर आवा रहे तो केवार 1 ने लिया बाद में भी इसी धारा ठोकी है, थाने बता कौन सा आई लगा दियो, अणी सारो काम करो। एक व्यक्ति के साथ अन्याय ये भूल गया, कोई 4 आदमी धरना पर कौन बैठे, बात दूर जाना गांव की। अगर 4 आदमी को निजी काम खातर बैठे हुआ तो 1-2 ने लिया हो, भैया वो निजी काम है, लोग टंकी पर भी चढ़े, रास्तों भी रोके और भी धमकियां दे, चलो लोकतंत्र में अपना दबाव को सिस्टम है, लेकिन समस्या तो पेयजल की ही काम खत्म कर ला रही है। वो कोई एकलो थोड़ी करो, अरे एकला ने लिया गे पीने को पानी, अरे एकला ने लिया गे, चलो अटते भी मान लिया कि चलो भाई प्रशासन को काम हो लिया है, यही बाद में कोई गांव का सरपंच ने मौत भी आदमी ने बुलावा, कभी तारा छोरा ले जाओ, ने ठीक नहीं रहेगी यार, बहुत कुछ हमारे साथ गलत करे कि बदतमीजी करी के करो या राजकार्य में बाधा करे, मैं अब तो छोटा अगली बार बक सकूँ नहीं। कोई वार्ता नहीं, ना मौका पर करी ना थाने में करी, और दिन दनादन लाग गया। आ नहीं कह दिया है भी अगर ते सही हो तो एक आदमी भीड़ मुंह, चलो मारी छोड़ दो, एक आदमी भीड़ मुंह जाके भी मिलवा दो, भी फोटो खींच के दिखा दो, छोटी मोटी मारपीट और दीवार देखे जा लियो जी थोप, लेकिन
हम भय हो है कि अनठा पड़ गयो भी अगर मैंने देख लियो मारे रहने तो आप पब्लिक बख्शेगी कोनी, गुस्सा खून उबाल मारेगो और थाने दिक्कत आ जाएगी, गलत जाए। क्या मजाक बना रखा है साथी? ऐसी कौन सी नौबत आ गई भी एक व्यक्ति को टारगेट करके इतना पीटना पड़ा, पानी की कद मिले, लोगों ने एकत्रित होना पड़े। कोई ना समझ को नहीं, कोई बेवकूफ को नहीं, सब समझे। अगर छोटी मोटी बात आई होती तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हमें अनावश्यक रूप से राजनीति करने में कोई मजा नहीं आता। हम राजनीतिक जरूर है पेशे से, पर बिना मतलब मैं हमारी राजनीति चमकाने आए हैं, कोई मतलब कोई सी बात नहीं। वाकई जो घटना हुई वो दिल दहलाने वाली बात थी। मीडिया के साथी गए थे, निवेदन किया इनसे क्या ना फोटो खींचे जाने दो, एक बार बता दियो, निर्णय को जान दियो, पेश करागा। जब वो मेडिकल करा लियो तो कई लोगों की नौकरी गड़म आ जाएगी। इस कदर तक इन लोगों ने बर्बरता की। कल के आह्वान के बाद सारे एकजुट होकर राजनीतिक धरातल को साइड में छोड़कर मानवता की दृष्टि से, आपकी मांग की दृष्टि से और जो बर्बरता इन्होंने बरती उसके विरुद्ध हम सारे लामबंद हैं। तब तक रहेंगे जब तक कोई बात संतोषजनक वाजिब बात नहीं होती, रिहाई नहीं होती, दोषियों पे कार्रवाई नहीं होती, तब तक अपने को यहाँ डटे रहना है साथियों। हो सकता है इस धरने को तोड़ने के लिए कोई कहते राजनीतिक है, कोई की कहते कोई राजनीति वाली बात हो। ये बात जब धरनो मजबूत होगा भीड़ बढ़ेगी जब ये बात आवे, लेकिन अपने इन चक्रों में नहीं पड़ना। अपनी जो मांग मेरे पास जो वक्ता बताएंगे, साथी कामरेड बताएंगे, वे मांग अगर ये नहीं मानेगा, अभी भाई विनोद कह रहे थे कि 1 घंटा को अल्टीमेटम दे दो, अब तो कोई आयोग नहीं। ये धक्का अपना सगा कुछ नहीं करे से नई बात करी अपन मां बढ़नो पड़ गयो और जानो पड़ गयो तो तैयार रही। पुलिस के गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भाई विनोद ने जो बात कही, हम वैचारिक रूप से हमारा कितना ही बड़ा मतभेद क्यों ना हो, पर इस प्रकार के लाठीचार्ज, इस प्रकार की बर्बरता, दर्दनाक हादसे, गुंडागर्दी, एक तरफा बात, इनके विरुद्ध संकट के समय में, भाई ने बड़ा शब्द बड़ा चुनकर सही कहा, संकट के समय में प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं पर जब प्रश्न चिन्ह लगता है तो संकट के समय में एकजुट होकर हमें अपने अधिकारों के लिए अपनी बात रखने का अधिकार भी है और उसको मनवाने का तरीका भी। मैं सिर्फ आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक पूर्ण रूप से बात ना हो, मैं कर कोई का खानो खा गया हूँ, कोई का मैं घूमने जाऊँ, कोई मिलने जाए हैं, बैठा रहूं। संख्या बढ़ रहेगी और भारी संख्या में लोग गांव से आ रहे हैं। समाचार मिला सुबह 10-11 बजे वो लोग जुटन ला रहे हैं और इनका ढुलमुल जो रवैया है प्रशासन का, अंगी जी की नीयत है अगर सावड़ नहीं हुई तो अपन अगर सावड़ करवानी है तो एकजुट रहना है। कोई हु अल्लड़, कोई अपन कोई गलत कदम उठाने की जरूरत ही को नहीं, बस बैठिया रहो, भीड़ आन दो, लोग जिया आवे, टेंट की संख्या बढ़ बोक रहेगी और लंबो लाल बोक रखो और लोगों ने एकत्रित होने दो। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी अंगद नखरा बिया ढीला होगा। इस खातर कोई भी युवा साथी मंच के आह्वान से अलग कोई कार्य नहीं करेगा, कोई ऐसा कदम नहीं उठाए जो अपने विरुद्ध चला जाए और अपनी ताकत संख्या बल की दृष्टि से एकता के रूप में हम दिखाएंगे। ये मुझे आपको कहना था। हम सब इस संकट की घड़ी में उसके और उनके पूरे परिवार, पूरे गांव के साथ है, यही निवेदन करना था। आप यही बने रहे, आगे मंच से जो भी संदेश मिलता है उसके अनुसार अपने को कार्रवाई करनी है। कोई जोश में ऐसा काम करके इनको और अलग से मौका नहीं देना और जो इन्होंने क्रूरता करी है उसका सही फैसला ना हो तब तक यही डटे रहे। मुझे आपसे ये निवेदन करना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता ने बुलाने से पहले साथी रणवीर खिची जो वक्ताओं का नाम लिखने लग गए, इले पास डाले करने खड़े हैं, जहाँ बलराम को भी नाम लिख रहे और भी निरंतर आप जो को बोलता रहा। एक लंबो अनुभव है ताई जी मारो कबिंग में माने आवा तो करे हूँ यहाँ करके टंकी पर चढ़िया मैरिया जी सागे है भुजिया लेके चढ़िया जाना ऊपर खा के पास आ जाऊंगा ना ना खड़े जगह खड़िया रहो, ओके खड़े जगह नहीं आके जो बैठ जाओ ना बैठे। हाँ थोड़ा दुख है बैठे ना, वो बैठने को अभ्यास को नहीं रहे अपन, हर तरीके का अभ्यास होना चाहिए।
आपने बैठ जाओ, कोई बात नहीं कहे सर। ए पत्रकार साथी विचारे जो है वो पूरी दुनिया में अपना समाचार फैलाने लग रहे। एक आदमी पत्रकारों के सम्मान में मुक्तक लिखे हिंदी में कहा, कारों की नहीं सवारों की भी जरूरत है और नारों की नहीं सुधारों की भी जरूरत है, और तुम दबाकर बैठने से काम नहीं चलेगा, समाज इसमें बहुत अच्छे पत्रकारों की भी जरूरत है। विनोबा भावे भू आंदोलन का एक बहुत बड़ा नाम है। वहाँ पत्रकार की परिभाषा यहाँ लिखी कि पत्रकार का स्वभाव थर्मामीटर की तरह होता है। थर्मामीटर को खुद बुखार नहीं होता, इसलिए वह दूसरों का बुखार नाप लेता है। तो बिंग जरूरी है कि पत्रकार को स्वभाव न्यूट्रल होना चाहिए। आलोक मेहता इंडिया टुडे का संपादक रहा, वह पत्रकार के स्वभाव के बारे में एक बात कही। वह कहो कि पत्रकार का स्वभाव चाय की केतली की तरह होता है, जिसको अंदर से गर्म और बाहर से ठंडा रहना पड़ता है। और भी बहुत सारी डेफिनेशन पत्रकारिता की दी पर आप बात करांगा, मगर जगह सरपंच साहब बीड़ी पीने लग रहे हैं, पाँच मैं गुजारिश करूंगा कि बीड़ी में लगोगे यहाँ पिए बिया ना पिए जिया में कपड़ा बाढ़ गया फिर काम बाढ़ने वाली बात आ गई। ठीक है, साथ ही मोटाराम जी फगेड़िया पूर्व सरपंच दुर्जाना मेघाना का भी है। कामरेड मंगेज मेरे कानी देखे, मैं मंगेज ने भी पहले बुलाऊंगा, लेकिन बाद में और लोगों ने भी बुलाऊंगा। मैं आप लोगों ने सिर्फ चंद्र सिंह बिरकाड़ी की बादली को जिक्र करो, मनासित मेरो है, मैं करीब 10 गामा में प्रयोग करके देखो, और वाकई भी साहित्य में भी काव्य में कविता में इतनी पावर है कि कई जगह तो बिल्कुल मेरे को कोई इंटरनेट को कौन बताए बड़े 20 आंगल में हो गयो 5-2 आपड़ता है। तो बताओ इन सभा सतल को जो टेंट अभी चुवाणो है, थोड़ी देर सभा करनी चाहो, खून तो ठंडी चाल की ऐसे मित्र है। मैं थोड़ा सा और बैठ जाओ, मैं बात करांगा साहित्य कविता पर भी बात करांगा लंबी लंबी, मगर मैं सारे वक्ताओं ने बुलाने से पहले साथी मंगेज ने बुलाऊं। राजेंद्र शाह जब भी वो शेर सुने तो आ तो शेर आपको माने से वो किसान यूनियन में भले ही काम करे से मेरिया जी कठे ही काम करे, मगर हाथों हाथ मिला के कंधों मिला के मैं हमेशा हमारे सागे रहा है। से महेंद्र पूनिया हुए चे बगतरा मूंड हुए चे कठे ही काम करे। मैं बात सारे जुझारू साथियों ने शेर कहना चाहूँगा सम्मान में बल स्वरूप सिंह राय लिखो है कि कोई वादा कोई कसम तो नहीं, और आंख फिर भी हमारी नम तो नहीं, और जितनी ओछी है इनकी खुशियां उतने बेकार अपने गम तो नहीं। क्यों महाजन की आंख है हम पर, हम कोई सूद की रकम तो नहीं, और जुल्म के सामने खामोश रहे और होंगे वो लोग हम तो नहीं, हम तो नहीं, हम तो नहीं। पिछले बस जगह भाई खड़े है वो मेरे निवेदन है कि थोड़ी सी देर बैठ जाओ यार, थारू पीछे बन में बैठना मौके में थोड़ी आवाज है पर। और इन साइड भी जगह पत्रकार साथियों ना क्या जगह मित्र भाई खड़े हैं, जैसे भी जगह मिले खूब जगह है बीच के वहां थोड़ी जगह बना लो, बनाया जगह बन देगी। दुर्जाना गांव के किसानों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ आज के इस थाने के घेराव के कार्यक्रम में हमारे बीच बड़े भाई अभिषेक जी मटोरिया, हमारे बीच दुर्जाना गांव के माननीय सरपंच साहब, गांव की तमाम माताओं बहनें, और हमारे बीच पंचायत समिति के डायरेक्टर साथी रमेश बेनीवाल, साथी भक्तराम, हमारे किसान यूनियन के नेतागण। मेरा आपसे निवेदन ये है कि आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोगों को एक मंच पर आकर के बोलना पड़ा। सवाल ये था कि आज से 2 माह पहले दुर्गाना गांव के लोगों ने मांग की कि हमें शुद्ध पानी मिलना चाहिए। गांव का एक नौजवान जो कि ओएनजीसी में काम करता है, एक नौजवान इंजीनियर है, जो गांव में छुट्टी में आया हुआ था, जब वो आया तो नौजवानों ने उसके आगे भी जिक्र कर दिया, वो भी गांव वालों के साथ हो गया। आपको मैं जानकारी के तौर पर बता दूं कि ओएनजीसी में जो इंजीनियर होता है उसकी 15 दिन ड्यूटी रहती है और 15 दिन छुट्टी रहती है। तो वो जब भी गांव में आता जिक्र होता, उसने भी गांव वालों के साथ कहा ये मांग जायज है, ये मांग करनी चाहिए। गांव वालों ने एसडीएम को लिख करके दिया कि हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है, पानी की व्यवस्था करो। 10 दिन का टाइम लिख करके देके गए थे। आपको ताजुब होगा, बड़ी शर्म की और लानत की बात यह नहीं कि लाठीचार्ज कर दिया, शर्म की बात यह कि उपखंड अधिकारी को लिख करके दे दिया। 10 दिन में एक अफसर ने जाकर के गांव में बात नहीं की कि आप चक्का जाम क्यों कर रहे थे। अठे पूरे राजस्थान का जगह सिट्टी पिट्टी को बड़ो समान नहीं बोल से अफसर अठे ले आ रखे ले आ रखे। उसके बाद गांव वालों ने चक्का जाम कर दिया।
सब लोगों को पता है कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग जब जाम होता है तो एसडीएम लेवल का अफसर बात करने के लिए जाता है। अब माइक लाला आइए ने घाटे हो कि तू जाके बैठे राज कनाल खोलिए पानी में इनकी की पानी दे दे बताओ इनके कितो पानी है इनके जी मेरे पावर बारे की बात है गाँव वाले बोले पावर बुला बोले पावर एक्शन है एक्शन जब गए एक्शन के साथ थानादार जी गए नए थानेदार जी आए कह रहे कि ये एसओजी से आए और एसओजी एक अपने आप को एक अलग टाइप को घमंड में भी मैं तो एसओजी आया जिया करा दिए हुए जी थानेदार जी गए लोग बैठे थे हमारे पास वीडियो है जब जरूरत पड़ेगी हम कोर्ट में जिस जगह दिखाना पड़ेगा हम दिखा देंगे। जैसे ही थानेदार जी गए लोग सड़क पर बैठे थे जाते कहा सड़क खाली करो। लोगों ने कहा कि एक सीन आए साहब 10 मिनट हम बात कर लेते हैं बात करने के बाद हमारी बैठेगी नहीं बैठेगी फिर हम खाली कर देंगे। गांव के बुजुर्ग थे सभ्य लोग भी थे नौजवान भी थे लेकिन जाते जूते मारने शुरू कर दिए। एक लड़के को टारगेट किया उसको टारगेट करके उसको पकड़ लिया तीनों को पकड़ा और 2 लोगों को चलती गाड़ी से नीचे वापस उतार दिया। ये भी बहुत गंभीर बात है। वो जो जिनको नीचे उतारा वो भी यहाँ आए हुए मीटिंग में बैठे सिर्फ एक नाम पूछा कि मदन कौन थे आप में से उस मदन को लेकर के आ गए। मदन बेचारों कोई 3-1 लाख रुपया तनख्वाह मिले कि माँ या मतलब गुड़गुड़ाहट छोड़ी कि मैं गांव को विकास करूं तो बड़ पौधा लगा दिया कोई खेल खाल करा दिया तो गांव में कई नेत है जगह तहसील में गांव बांगे टारगेटिंग आ गई बोले मदन ने सल्टाऊ किया बैठी खड़ी होगी तो रोड़ो में भी खबर उस मदन को ले आए। मैं ताजुब के साथ आपको बता रहा हूं यहां जो प्रेस खड़ी है सब साथियों को मेरा खुला चैलेंज है आप एक फोटो ला करके दिखा दो मदन की मैं मान जाऊंगा प्रेस को आजादी है हिंदुस्तान। अभी दिन में दौड़ी रीति का गाड़ी के बाद 8:30 बजे भी छोरे निकाल के ठू ले गया कट्ठे ले गए मेरे को उसको थाने में ला करके आंखों पर मारी है उसके मानते भी कई बार गुस्सा आता है तो गुस्से में गालियां निकल जाती है पुलिस वाले मार देते हैं 5-4 लेकिन आंख फोड़ने का प्रयास किया ओरिजिनलिटी की बात है दोनों आंख बंद हो रही है रोंगटा खड़ा करने वाली बात है। जगह लोग राज में जो लोग सत्ता में बैठे हैं और जगह क्या बहुत तक सुशासन चाल है उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। आज तक आंख फोड़ने का प्रयास आंख फोड़ने का प्रयास कभी नहीं हुआ था। उस लड़के को इतना बुरे तरीके से पीटा थाने में टॉर्चर किया किसी से मिलने नहीं दिया और उससे बड़ी बात यह कि उसके पूरे परिवार के जो फैमिली में जो मेंबर है उसका फादर पुलिस में है उसका भाई पुलिस में है उसकी मिसेज आरएस है घर के किसी मेंबर को उससे मिलने नहीं दिया और वकील को भी नहीं मिलने दिया। इनको ये बहम हो गया कि अगर वकील मिल लिया घरवाड़े मिल लिए तो ये मुकदमा करवा देंगे हमारे खिलाफ। यहाँ के तमाम जो अफसर है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को कह रहे थे कि हमारी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंक दिए हमारे जवानों के साथ मारपीट कर दी इसलिए हमने लाठीचार्ज करके उनको लेके आए थे। बड़ी शर्म की और लानत की बात है कि इनकी पुलिस का एक जवान आकर के दिखा दे कि मेरे फलानी जगह लगेड़ी है बखिम बुक तो मारे को नहीं लगो मई मां लगी उनकी खून भी आवे बारे घड़ी घड़ी बेरों भी पड़े कोई परमानेंटली डाल थोड़ी करो एक के लगी नहीं क्या गाड़ी का कांच छोड़ दिया। हम आपके बीच इस बात की जिम्मेवारी लेते हैं और खुलो कहना चाहोगे अगर सड़क पर बैठे आप भी इन जगह बैठा और मैं यूं फिर इस जना डंगा आगे लट सरकावेगा और मैं 4-5 जना जगह हट बैठे अगला पकड़ के लेके जाए तो 6 जगह लोग बैठे बहन रसगुल्ला जो आगे जगह फेंकेगा लोग के क्रिया की प्रतिक्रिया बनी हुई है। आजादी के बाद जब भी आप अगर बेगुनाह लोगों को इस प्रकार से मारोगे तो लोग क्रिया की प्रतिक्रिया करेंगे। बातो सारे जगड़ फेंकिया वो सैया के अंदर किसान आंदोलन था बलवान को गिरफ्तार किया लोग ले रहा दो बस नहीं करती लोग कर दिए लोग टेम्पर सुसाइड है उसमें फिर 3 PDP उस नौजवान पर लगा दी। अब मैंने बात हो बिंगे पकड़े बाद में फेंके लोग बिंगों पर 3 PDP कुकर लगे उसको 3 PDP में गिरफ्तार किए खुद के बयान से कह रहे कि उसको पकड़ा सब लोगों ने पत्थर फेंके तो फिर पकड़े पत्थर फेंके बंद तो फेंके को नहीं वो तो थाने कर लो पकड़े लो फिर पत्थर कर फेंकिया। लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत नंबर 1 जो घटना यह हुई है कि नौर केंद्र आजादी के बाद राज्य से कांग्रेस का रहा राज्य से बीजेपी का रहा विधायक से कितने आए कितने गए लेकिन इस प्रकार की घिनौनी घटना कभी नौर में नहीं। 2 नंबर बात ये कि चलो मान लिया गांव वालों ने कुछ कर दिया आमने सामने में झगड़ा हो जाता है। अपने गांव में भी बहुत सारी बार सिर्फ टेढ़ा हुआ लठवा जेड़ा हुआ बिंग में भी आप बैठ के पंचायती करके बात ने निपटा हुआ इनमें सिर्फ कोई घटना ही कोई नहीं। साल पूरे दुर्गाने गांव 9 बजे आगे SHO से बात
करके गांव ने कहा कि बात ने खत्म करो साहब, मैं माफी मांगा, सोना कुछ दे 2-4 टिकट फेंक दिया तो। लेकिन ये जो लड़का है, हाँ, ये जो लड़का है, ये ओएनजीसी में इंजीनियर है, 3 लाख रुपए की इसकी महीने की तनख्वाह, इसकी नौकरी चली जाएगी, इसको छोड़ दीजिए। इसको छोड़ा नहीं, क्या इन तो मैं छोड़ी कौन सी कोई हालत के मां, उसको नहीं छोड़ने का कारण मेरे को पता नहीं क्या है, लेकिन समझदार लोग इस बात को समझते हैं कि उसको किस लिए नहीं छोड़ा जा रहा। 2 नंबर बात कि कल की जो पूरी पुलिस फोर्स है पहल पकड़ गई या महसूस करा जन में तो कुख्यात आतंकवादी पकड़ लिया, पट्टू खोले फिर माएगा लाल मार, अरे पढ़ना छोड़ो है, फिर पकड़ लिया, ये गंभीर बात है। कल कह रहे थे वो नहीं आएंगे, बात वो नहीं करेंगे। श्रीमान जी, आपके सीआईडी के जो अफसर खड़े हैं उनको हम कहना चाहते हैं 1 घंटे का आपको टाइम दिया हुआ है, और जैसे ही हमारा भाषण खत्म होगा 1 घंटा को टाइम सारो पूरा हो जाएगा। फिर एक दिन बात रख दी है, मैं भी बात रख रहा हूं, और बात रखने के बाद सारा जगह छबड़िया जगह आदमी है, जगह टोपी लगाए बन गैटा के भेज देते थे, मैं मान फंसा देगा उधर नो, क्योंकि ठेल मारे क्षेत्र के अगर एक नौजवान है, एक नौजवान की आंख फोड़ तो फिर भी इस आप तो जगह लोग जनता खातर बोले, फिर बंद थे बुलडोजर चढ़ा चढ़ा के मार क्यों आना टाइम में, ये मतलब फिर आज के टाइम में मतलब जनता की मांग करना तो गुनाह हो गया। और उसमें ये और कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर सुशासन चल रहा है, यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जिनका राज है, जिनकी सत्ता है, और मैं खुल्लम खुला कह रहा हूं ये लड़का भी उन्हीं की पार्टी का है, हमारा नहीं है। 3-4 दिन पहले उस लड़के ने विधायक जी को बुला करके अपने बाहरी संस्थान का उद्घाटन करवाया था, नहीं करवाया तो पूरा गांव बैठे हुए, ठीक है। लेकिन इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। चलो घटनाएं कई बार पुलिस कर देती है, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को आकर के हालचाल तो जानने चाहिए। मैं तो कल से लड़ रहा हूं, हमने तो खुले मन से माइक पर कहा था भी कोई भी राजनीतिक पार्टी का आदमी जिसकी रगों में खून दौड़ता है, जो जिंदा आदमी है, जो ये चाहता है कि ऐसे अन्याय के खिलाफ लड़े, वो तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग आमंत्रित है, आए, हम एकजुट होकर के लड़ेंगे। जो लोग जिंदा थे वो तो आगे, और जगह ना लगे कि अभी मारो तो राज है सी, और मैं तो लोग नहीं है लगे आंख फोड़ से, तो लोग थारी आंखा भी डाम गाल देगा आना टाइम में, लोग गालू आए तो मुझको हर 5 साल डाम गालने को आज है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजकाज जाते रहते हैं, लेकिन ऐसे अन्याय के खिलाफ आज अगर हम नहीं बोले तो आने वाले समय में ऐसी हालात हमारे क्षेत्र में पैदा हो जाएगी कि कोई भी जनता की जो बात करेगा उसको इसी प्रकार से पीटा जाएगा। एक भी दो सड़क रोक सड़क खुलवान का तो लाठी चार्ज करा, सड़क तो मैं दी 10 तुम लोग की 10 घंटा खुलवाई तो कौन दे आगे हैं।